आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कला एवं संस्कृति मंत्रालय राजस्थान सरकार और राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान में मैं प्रोफेसर नीरज शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं। आज के व्याख्यान का शीर्षक है सार्वभौम मानवता के संबंध में श्रीमद् भगवद गीता और महात्मा बुद्ध। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और स्वामी विवेकानंद भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय धर्म की भूमिका में ये तीन व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने तप के द्वारा बहुत गहरा प्रभाव डाला है। भारत के सांस्कृतिक और दार्शनिक इतिहास में इन्होंने अपने उपदेश और संदेश से युगांतरकारी व्यावहारिक आदर्श उपस्थित किए हैं। विवेकानंद आज भारत के विश्व के युवाओं की प्रेरणा हैं। विवेकानंद जिनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हैं और बोधिसत्व हैं। विवेकानंद के व्यक्तित्व में जो प्रचंड कर्मयोग अवतरित होकर के आता है उसकी प्रेरणा उन्हें भगवान कृष्ण से मिलती है और इस विराट मानवता के कल्याण के लिए, मानवता की उपासना के लिए, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, दमितों और दलितों के उत्थान के लिए विवेकानंद के भीतर जो दाह उत्पन्न होता है वह उन्हें करुणा की मूर्ति गौतम बुद्ध से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण और बुद्ध एक ब्राह्मण परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं और एक श्रमण परंपरा के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं। यदि हम मतांतरों की दृष्टि से देखें तो बहुत सारे विषय इस प्रकार के खोजे जा सकते हैं जहां मत वैभिन्न है, लेकिन जब हम सामाजिक समरसता, समन्वयवाद और समतावाद की दृष्टि से विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेश और भगवान बुद्ध की वाणी, इन दोनों में लोक कल्याण के प्रयोजन से बहुत गहरी समानता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया है और बोधिसत्व का जो उपदेश धम्मपद में है, उन दोनों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वो एक ही भाव का विस्तार कर रहे हैं और वो भाव है आचरण, कर्म, धर्म और सर्वोच्च मानवीय जीवन मूल्य। जिन जीवन मूल्यों के सहारे हम इस पृथ्वी को सुंदरतर बना सकते हैं और इस भवबंधन से, दुखों से जो संतप्त मानवता है उसे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। गीता और धम्मपद के इन्हीं कुछ विषयों को लेकर के आज हम यह चर्चा कर रहे हैं जिसमें वो स्थल विशेष रूप से हम ससंदर्भ उपस्थित करेंगे जिनमें श्री कृष्ण की वाणी और गौतम बुद्ध की वाणी एक धारा की ओर, एक लक्ष्य की ओर आगे चल रही हैं और वो लक्ष्य है कल्याण। श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध दोनों महापुरुषों के द्वारा दिया गया उपदेश हजारों साल बीत जाने पर भी मानवीय समाज और संस्कृति के अस्तित्व और विकास के लिए बहुत उपादेय है। बुद्ध स्वयं ज्ञान की सर्वोच्च स्थिति और पराकाष्ठा थे। महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों को सहज, सरल और लोकग्राही भाषा में प्रकट किया। सार्वभौम मैत्री, करुणा, परोपकार, शील आदि कालजयी गुण किसी भी मनुष्य समाज की संरचनात्मक व्यवस्था और उसके विकास के लिए बहुत जरूरी मूल्य हैं। यही कारण है कि बुद्ध का संदेश भारत की सीमाओं को लांघता हुआ सुदूर द्वीपों और देशों तक व्याप्त होता चला गया। सार्वभौम मानवीय संस्कृति के पथ प्रदर्शक के रूप में महात्मा बुद्ध का स्थान अन्यतम है। वहीं श्री कृष्ण ने अपने समकालीन सामाजिक राष्ट्रीय परिदृश्य में व्याप्त विषमताओं और जड़ताओं में अनेक स्तरों पर संघर्षों के मकड़ जाल में व्यथाग्रस्त मनुष्य को भगवद गीता के माध्यम से अपूर्व राह दिखाई है। मनुष्य को अपने इच्छानुसार अपना मार्ग चुनने की स्वाधीनता और स्वतंत्रता तथा लोक कल्याण और आत्म कल्याण का सार्वजनीन उपदेश प्रदान किया गया। अपनी अपनी देश काल परिस्थिति में श्री कृष्ण एवं भगवान बुद्ध ने मानवता का मार्ग प्रशस्त किया है। इन दोनों ने ही व्यक्तिगत जीवन की शुचिता पर महत्व दिया और ऐसे सार्वभौमिक, सार्वकालिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की जिन पर चलकर
संपूर्ण विश्व एवं समाज दुखों के संताप से निकलकर शांति, सद्भाव, परोपकार, करुणा आदि के द्वारा जनगण मंगल की कल्पना को साकार कर सकते हैं। ब्राह्मण श्रमण परंपरा अथवा कृष्ण बुद्ध के पूर्वापर अथवा उपकार्योपकारकत्व पर विवाद न करके हम बुद्धोपदेश और कृष्णोपदेश में ऐसे समन्वयात्मक तत्वों का अन्वेषण करते हैं जिन्होंने इन्हें विश्व के महानतम व्यक्तियों का सिरमौर बनाया। बुद्ध एवं कृष्ण दोनों ही संसार में व्याप्त दुखों का अभिज्ञान रखते थे। कृष्ण ने गीता में 4 प्रकार के दुख बताए हैं: जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। बुद्ध कहते हैं कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरण च पे दुख। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जिन 5 स्कंधों से सभी सत्व प्राणी बने हैं वे सब दुखमय हैं। संसार दुख का समुद्र है। सारा जीवन रोग, शोक, क्लेश, मृत्यु, निराशा से परिपूर्ण है। जिन्हें हम सुख मानते हैं वे भी अंततः दुख ही देने वाले होते हैं। सारे संसार में दुख का दावानल है। ऐसी स्थिति में आनंद कहाँ खोजा जाए, क्योंकि सभी उत्पन्न होने वाली वस्तुएं अनित्य, अनात्म और दुखी करने वाली ही हैं, और जिनकी आसक्ति में रहने से मनुष्य निरंतर दुखी रहता है। श्री कृष्ण ने अनित्य संसार में उत्पन्न समस्त अनित्य, नाशवान, समस्त इंद्रिय विषय जड़ पदार्थों की अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन करने के लिए उपदेश दिया है। कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्यास्तान तितिक्षस्व भारत है। श्री कृष्ण एवं बुद्ध दोनों की दृष्टि में परिवर्तनशील संसार के प्रति नजरिया एक जैसा है। संयमी व्यक्ति की दृष्टि में संसार में केवल दुख एवं शोक रहता है, जिस कारण वह उनसे मुक्ति के लिए साधना की ओर अग्रसर होता है। वहीं इनके विपरीत इंद्रिय भोगी व्यक्ति, लोभ और राग में फंसे हुए संसारी व्यक्ति, उनके लिए सारा संसार सुख का सागर है। कृष्ण ने संसार की सुख रात्रि को योगी जनों का दिन और संसार के दिन को योगी जनों की रात्रि के समान बताया है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। बुद्ध भी यही बात कहते हैं कि दूसरे लोग जिसे सुख कहते हैं, आर्य उसे दुख कहते हैं। सांसारिक दूसरे लोग जिन्हें दुख कहते हैं, आर्यजन उन्हें सुख के रूप में पहचानते हैं। यम परे सुख तो आहु तदरिया आहु दुख तो, यम परे दुख तो आहु तदरिया सुख तो विदु। संसार में जीवन जीने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण यथार्थवादी रखना चाहिए। सार को सार और निस्सार को निस्सार समझना आवश्यक है। निस्सार को सार और सार को निस्सार समझने वाले, मिथ्या चिंतन करने वाले लोगों को कभी भी सार तत्व अधिगत नहीं होता है। बुद्ध कहते हैं, असारे सारमतिनो सारे चासार सन्निधो ते सारम नादिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। इसी प्रकार से जो मनोनिग्रह या आत्मसंयम की अवस्था है, उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण और बुद्ध के विचारों में अद्भुत समानता है। मनुष्य के पतन का कारण उसकी तृष्णाएं हैं। मन पर संयम नहीं होने से संसार के आकर्षक भोगों में होने वाला स्वाभाविक राग ही आसक्ति में बदल जाता है। यह आसक्ति निरंतर चित्त को उन्हीं विषयों की ओर लगाए रखती है जो लोभ में बदल जाती हैं। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कोई भी पाप और हिंसा करने से नहीं चूकता है। इसलिए मानसिक संयम तथा कामनाओं पर नियंत्रण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में बहुत जरूरी है। कामनाओं का कोई अंत नहीं है। इन्हें जितना पूरा करते चले जाएंगे, ये उतनी अधिक मात्रा में बढ़ती चली जाएंगी। मन की दुर्बलता पर कामनाएं अधिकार जमा लेती हैं और मनुष्य को अंतहीन पतन की ओर धकेल देती हैं। श्री कृष्ण एवं बुद्ध दोनों ही मनुष्य जीवन की सार्थकता में, उसके विकास और सामाजिक अभ्युदय में कामना के विष को निकाल देना चाहते थे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण संसार के संसाधन किसी एक व्यक्ति की कामनाओं को पूर्त करने में भी अपूर्ण रह सकते हैं। संयमी व्यक्ति संसार के प्रत्येक भोग में विवेक की प्रधानता होने से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सभी की आवश्यकताओं पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता है। इस तरह से सभी की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा से पाप उत्पन्न होते हैं।
तृष्णा को वो छंद कहते हैं। छंद या तृष्णा से ही दुख जन्मते हैं। तृष्णा को नष्ट करने से पाप स्वतः नष्ट होते हैं। छंदजम अघम छंदजम दुखम छंद विनया अघ विनयो। काम से शोक उत्पन्न होता है, काम से भय उत्पन्न होता है। निष्काम व्यक्ति को कभी शोक और भय नहीं होता है। तृष्णा के बंधन काटे बिना लोक में आनंद लेना संभव नहीं है। संसार में यह विषैली तृष्णा जिसे घेर लेती है, उसके शोक वर्षा ऋतु की घास की भांति बढ़ते ही चले जाते हैं। बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, यह है दुख समुदय आर्य सत्य। यह पुनः पुनः उत्पन्न होने वाला है। यह राग रंजन और आनंद स्वरूप वाला है। यह यत्र तत्र विचरने वाली, अभिनंदित करने वाली स्थिति है। यह काम तृष्णा है, यह भव तृष्णा है, यह विभव तृष्णा है। कामनाओं से वशीभूत होकर मनुष्य का बुद्धिनाश हो जाता है। वह प्रमत्त के समान आचरण करने लगता है। फलेच्छा के कारण एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते हुए वानर के समान वो एक भव से दूसरे भव की ओर भटकता रहता है। इदं खोपन भिक्कवे दुख समुदयम अरीय सच्चम यायम तन्हा पोनो बभ्भिका नंदी राग रुहगता तत्रा तत्राभिनंदिनी सेच्चयिदम काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा मनुजस्य पत्तम चरितो तन्हा वड्डति मालवा विप सोप्लवती हुराहुरम फलमिच्छवम मनस्मिम वानरो। बुद्ध कहते हैं कि मानसिक आवेशों से स्वयं को बचाना चाहिए। मन को संयमित रखें। मानसिक दुराचार का त्याग कर मन को सदाचरण से युक्त करें। लोभ रहित चित्त करें। क्रोध रहित चित्त से विहार करें। स्मृति एवं एकाग्रता से युक्त चित्त ही सुसमाहित चित्त हो सकता है। मनोपकोपो रखेया मनसा संबुतोसिया मनोदुच्चरितम हित्वा मनसा चुचरितं चरे अनभिज्झालु विह्रेय अव्यापन्नेय चेतसा सतो एकग्र चित्तच्च अध्यतन सुसमाहितो। भगवान श्री कृष्ण मनोनिग्रह के महत्व को गीता में भलीभांति प्रतिपादित करते हैं। वे कहते हैं, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर ले जाती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियां मन के साथ मिलकर के बुद्धि का हरण कर लेती हैं। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाव इमाम्भसी। कामनाओं का त्याग किए बिना बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। जैसे कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार से इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना चाहिए। आसक्ति का नाश नहीं होने पर प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां प्रयत्नशील बुद्धिमान के मन को भी हर लेती हैं। इसलिए साधक को इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त होना चाहिए। विषयों का मन में चिंतन करते रहने से उनमें आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना और कामना पूर्ति में बाधा होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से मूढ़ता और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम होता है। स्मृति भ्रम से बुद्धिनाश हो जाता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्ध कहते हैं कि क्रोधी मनुष्य अपना भला नहीं जान सकता है। क्रुद्ध व्यक्ति धर्म को भी नहीं दे सकता है। जिसने क्रोध को जीत लिया वही व्यक्ति जिसने क्रोध को जीत लेता है वही व्यक्ति विजेता होता है। लोभी व्यक्ति कभी अपना भला नहीं कर सकता है। न वो अपने भले को जानता है, न वो धर्म में गति प्राप्त कर सकता है। कुद्धो अत्थन्न जानाति कुद्धो धम्मन्न पश्यति अंधन तमन सदा होती यं कोदो सहते नर लुद्धो अत्थन्न जानाति लुद्धो धम्मन्न पश्यति अंधतमम सदा होती यं लोभो सहते नरम। इसी के साथ जो हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में देवासुर संपद विभाग योग है। दैवीय वृत्तियां और आसुरी वृत्तियों का स्वरूप क्या है। भगवान श्री कृष्ण के ही समान गौतम बुद्ध ने भी अष्टांग मार्ग में उन सब चीज़ों का उल्लेख किया है। श्री कृष्ण ने गीता में सर्वप्रथम ज्ञान योग का उपदेश दिया। ज्ञान योग साधना और विवेक पर आधारित है। व्यक्तित्व में मानवीय सद्गुणों के बिना साधन दृष्टि का विकास नहीं हो सकता है। गीता के देवासुर संपद विभाग योग में श्री कृष्ण ने सर्वोच्च मानवीय धर्म अथवा चरित्र के सद्गुणों को दैवीय संपत्ति के रूप में निरूपित किया है। वस्तुतः इनके अभाव में ज्ञान कर्म भक्ति किसी भी योग की स्थिति संभव नहीं है। योग की स्थिति में व्यक्तित्व में ये सार्वभौम मूल्य अपरिहार्य मनुष्य को पूर्णता और उसके अस्तित्व को सार्थकता प्रदान करते हैं। मनुष्य में निर्भयता, उसके अंतःकरण में पवित्रता, तत्व ज्ञानार्थ ध्यान योग में निरंतरता, दृढ़ स्थिति, दान, इंद्रिय निग्रह, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, कष्ट सहिष्णुता,
सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, यथार्थ भाषण, दया, चित्त की चंचलता का अभाव, अनिंदा, अनासक्ति, कोमलता, लोकशास्त्र विरुद्ध कर्मों में लज्जा तथा व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव उसके व्यक्तित्व में होना चाहिए। तेज, क्षमा, धैर्य, शारीरिक शुद्धि, निर्वैरता, स्वयं की पूज्यता का अभिमान नहीं होना, ये सारी दैवीय संपदा वाले पुरुष के लक्षण हैं। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम, अहिंसा सत्यम क्रोधस्तागस शांतिरपैशुनम, दया भूतेषु अलोलोत्तम, मार्दवम ह्रीरचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानता, भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग में शील, समाधि और प्रज्ञा के रूप में सर्वोच्च मानवीय गुणों को स्थान दिया है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि के द्वारा व्यावहारिक दृष्टि से जीवन जीने की राह गौतम बुद्ध ने दिखाई है। शरीर, मन, वचन से संयम रखने की शिक्षा बुद्ध प्रदान करते हैं। इन तीनों से जो कोई व्यक्ति दुष्कर्म नहीं करता, कोई आशा आकांक्षा नहीं रखता, सभी प्राणियों के प्रति जिसने हिंसा का त्याग कर दिया है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। जटा, गोत्र और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। जिसमें सत्य, धर्म और शुचिता रहती है, वही ब्राह्मण है। बुद्ध कहते हैं कि जो स्थूल और सूक्ष्म सत्य का साक्षात्कार करता है, वही विद्वान है। जो अपने शरीर के भीतर चिंतन और अनुभूतियों के स्तर पर विभिन्न लोकों का सही ज्ञान प्राप्त करता हुआ काम, चित्त, चैतसिक और निर्वाण संबंधी पारमार्थिक सत्यों का साक्षात्कार कर तृष्णा की बाढ़ और अज्ञान के सागर को लांघकर जीवन मुक्त होकर असंग, अनासक्त, अनाश्रव, छिन्न ग्रंथि होता है, वही मनुष्य मुनि कहलाता है। जीवन में शील तथा उसका बल अप्रतिम है। यही श्रेष्ठ आयुध है, यही आभरण है। शील के आभूषण से यति शोभायमान होते हैं। संयम शील का प्रमाण है। यह चित्त को आनंदित करता है। यह सभी बुद्धों का तीर्थ है। जिस प्रकार टिटहरी अपने अंडे की रक्षा करती है, चमरी गाय अपने पूंछ की, माता अपने इकलौते पुत्र की और काना व्यक्ति अपनी इकलौती आंख की सावधानी पूर्वक रक्षा करता है, बुद्ध कहते हैं उसी प्रकार मनुष्य को अपने शील की सुरक्षा करनी चाहिए। इसी में सत्य, धर्म, अहिंसा, संयम और दम है। ऐसा मनुष्य ही विगतमल धैर्यवान मनुष्य स्थविर के रूप में जाना जाता है। यक्ति सच्चंज धम्मो च अहिंसा संयमो दमो सवे वन्न मलो धीरो थेरो इति पवुच्यति। इसके अनंतर हम भगवान बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण के लोक संग्रह विषय पर चर्चा करते हैं। बुद्ध ने लोक संग्रह की चर्चा की, भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक संग्रह की चर्चा की। बुद्ध ने धर्मचक्र का विषय प्रवर्तित किया और भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ चक्र का विषय प्रवर्तित किया। हम इन दोनों विचारों को देखते हैं। श्री कृष्ण एवं बुद्ध दोनों की दृष्टि में लोक की स्थिति महत्वपूर्ण है। लोक कल्याण के निमित्त निस्वार्थ भाव से कर्म करना गीता की दृष्टि में लोक संग्रह है। आसक्ति रहित होते हुए ज्ञान की चरम दशा में अथवा निष्काम कर्मयोग से कर्तव्य पालन करते हुए सिद्धि की दशा में समस्त प्राणियों के प्रति जीवनचर्या या मर्यादानुसार आचरण करना चाहिए। लोक दिखावे के लिए कर्म करने को लोक संग्रह नहीं कहते हैं, अपितु फलेच्छा का त्याग कर दूसरों की सहायता के लिए कार्य करना लोक संग्रह है। हम जानते हैं कि मनुष्य जीवन का निर्वाह अनेक स्थानों पर अन्यान्य व्यक्तियों के परस्पर योगदान पर निर्भर करता है। अतः हमें संसार मात्र में यथाशक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करके इस ऋण से मुक्त होना चाहिए। जनक आदि ज्ञानी जनों ने इसी प्रकार से आसक्ति रहित कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। अतः ऐसा कर्म ही नैष्कर्म की तुलना में बहुत श्रेष्ठ है। कर्मणेव ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुमर्हसि। लोक संग्रह का जो प्रामाणिक स्वरूप है वह हमें बौद्ध साहित्य में दिखाई देता है। कृष्ण एवं बुद्ध दोनों की दृष्टि में सार्वभौम मानवता के लिए लोक संग्रह की महनीय योगदान और महनीयता प्रतिष्ठित होती है। बुद्ध के अनुसार लोक संग्रह के 4 अनिवार्य अंग हैं। वे हैं दान, प्रिय वचन, अर्थचर्या,
या परोपकारी जीवन तथा समानता, ये चारों लोक संग्रह के मूल आधार हैं। लोक संग्रह का रथ इन्हीं पहियों पर चलता है। लोक संग्रह के बिना संतान को जन्म देने मात्र से माता पिता माननीय या पूजनीय नहीं हो जाते हैं। लोक संग्रह मनुष्यता का संस्कार है, इसी से मनुष्य जीवन का गौरव बढ़ता है। बुद्ध कहते हैं, दानंच पेयवज्जंच अर्थचर्याच या इधय समानतता च धम्मेषु तत्थ तत्थ यथारहम एते घो संगहा लोके रथस्थानी व यायतो एते च संगहा नासु न माता पुत्र कारणा लभेत मानंद पूजम व पिता व पुत्र कारणा। भगवान श्री कृष्ण ने लोक संग्रह के साथ ही यज्ञ चक्र का स्वरूप प्रस्तुत किया है। कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ कर्म ही वस्तुतः निस्वार्थ कर्म है। भगवान श्री कृष्ण कर्म, अकर्म और विकर्म के रूप में कर्म की व्यवस्था देते हैं। फलासक्ति के साथ होने वाला कर्म मनुष्य को बांधता है, इसलिए इसे कर्म कहते हैं। ये कर्म, जो कर्म मर्यादा के अनुसार होते हैं, निस्वार्थ भाव से बहुजन हिताय होते हैं, लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए होते हैं, जिनमें कर्ता को लेश मात्र भी स्वार्थ या कामना नहीं रहती, ऐसे कार्य जो दूसरों के लिए किए जाते हैं वे कर्म अकर्म कहलाते हैं। और इनके विपरीत जो मर्यादा विरुद्ध राग, द्वेष, लोभ, मोह से ग्रस्त होकर के जो कर्म किए जाते हैं, ऐसे पाप कर्म विकर्म कहलाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ कर्म अकर्म है। यज्ञ का अभिप्राय है स्वत्व का विसर्जन, लोक हिताय बल, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य को समर्पित करना यज्ञ कहलाता है। यज्ञ कर्म से भिन्न समस्त कर्म बंधनकारी कर्म होते हैं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञशेष अन्न को खाने वाले पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी जन केवल अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पकाते हैं, वे साक्षात पाप का ही भक्षण करते हैं। इसलिए मन, वचन और कर्म शरीर से निस्वार्थ होकर लोक कल्याण, लोकहित के कर्म को कृष्ण यज्ञ कर्म कहते हैं। यह यज्ञ कर्म अथवा सदाचरण ही धर्म का मूल है। गीता का आरंभ ही धर्मक्षेत्र पद से होता है। धर्म तत्व की प्रतिष्ठा ही गीता का मूल है, और हम देखें तो धर्म तत्व की प्रतिष्ठा ही संपूर्ण महाभारत का मूल है। न जातु कामान न भयान न लोभात धर्मम त्यजे जीवतश्यापि हेतु धर्मो नित्य सुख दुःखेत्व नित्य जीवो नित्य धातुरस्यत्व नित्य है। यह भारत सावित्री है। धर्म ही संपूर्ण संसार की प्रतिष्ठा है। इसलिए श्री कृष्ण की भांति भगवान बुद्ध के द्वारा भी जीवन में धम्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। धम्म चक्र प्रवर्तन ने सार्वभौम मनुष्यता के लिए धर्म के रूप में बुद्धत्व की प्रतिष्ठा कर दी। बुद्ध कहते हैं कि जो सद्धर्म को देखता है वही मुझे देखता है, जो सद्धर्म को नहीं देखता वो मुझे देखता हुआ भी नहीं देखता है। यो ही पश्यति सद्धम्मम सोमम पश्यति पंडितो अपस्यमानो सद्धम्मम मम पश्यमि न पश्यति। धर्म का दान समस्त प्रकार के दानों का विजेता है। धर्म का रस समस्त रस है। धर्म का रमण सभी सुखों का रमण है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा का क्षय सभी दुखों का विजेता है। सुचरित धर्म का आचरण करना चाहिए तथा हमें दुराचरण से बचना चाहिए। धर्मचारी मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों जगह सुखी रहता है। धम्म पद में कहा गया है, धम्मम चरे सुचरितम नैनम दुच्चरितम चरे धम्मचारी सुखन सेति अस्मिन लोके परम च। इसलिए जो भगवान बुद्ध, जिसे जो त्रिरत्न है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, वहाँ पर बुद्ध की शरण में जाना, धम्म की शरण में जाना और संघ की शरण में जाना, यहाँ जो धम्म है वह धम्म प्रधान है। उस धम्म के द्वारा बुद्धत्व की अवस्था को, उस जागृति की अवस्था को प्राप्त किया जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोकोत्तर धर्म रस का पान करने वाला व्यक्ति विशुद्ध चित्त होकर सुखपूर्वक विहार करता है। बुद्ध कहते हैं कि मेरी अन्य कोई शरण नहीं है, केवल लोकोत्तर धर्म ही मेरी उत्तम शरण है। नाथ्य में शरणं अन्यम धम्मो में शरणं वरम एतेन सत्यवज्जेन भवतु ते जय मंगलम परम। धर्मानुधर्म को अपने आचरण में उतारने पर अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। बुद्ध एवं कृष्ण दोनों
ही शरणागति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। जहां बुद्ध धर्म और संघ की शरण की बात करते हैं, जहां 4 आर्य सत्य दुख, दुखोत्पत्ति, दुख मुक्ति तथा दुख मुक्ति के मार्ग, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं, जिन्होंने उसे देख लिया है और जो ये जानता है कि यही एकमात्र मंगलदायक शरण है, यही एकमात्र उत्तम शरण है, वह मनुष्य तत्काल समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। धर्म में रमण करने वाला, धर्म में रत रहने वाला, धर्म का सतत चिंतन और स्मरण करने वाला साधक कभी भी अपने धर्म से अलग नहीं होता है। धम्मारामो धम्मरतो धम्मम अनुविचिंतयम धम्मम अनुस्सरम भिक्खु सद्धम्मान परिहायति। इस प्रकार से यज्ञ कर्म में सत्व का लोक हिताय समर्पण होता है, उसी प्रकार से धम्म में भी दान की महिमा परंपार है। बुद्ध कहते हैं कि जो अन्न का दान करता है वह बल का दान कर रहा है, जो वस्त्र का दान कर रहा है वह वर्ण से, वाहन के दान से, सुख से, दीप दान से, उपाश्रय और निवास के दान से सर्वस्व प्रकार के दान होते हैं। परंतु जो धर्म में अनुशासित करता है, धर्म का अनुशासता है, वही वस्तुतः अमृत का दान करता है, निर्वाण का दान करता है। अन्न दो बल दो होती, वत्थ दो होती वर्ण दो, यान दो सुख दो होती, दीप दो होती चक्षु दो, सोच सब ददो होती, यो ददाति उपस्सयम, अमतम ददो च सो होती, यो धम्मम अनुशासाति। कृष्ण कहते हैं कि इस सृष्टि चक्र के अनुरूप जो यज्ञ चक्र की अनुपालना नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाले पापायु पुरुष व्यर्थ ही अपना जीवन जीते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयतीह यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इसी के साथ हम एक और परिचर्चा इस प्रसंग में करेंगे, जहां मध्यम मार्ग की और निष्काम कर्म योग की चर्चा की गई है। बुद्ध अतिवाद से बचते हैं, बुद्ध शाश्वतवाद से और उच्छेदवाद से, दोनों से बचते हैं और मध्यम मार्ग का आश्रय लेते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म संन्यास और कर्मासक्ति, इन दोनों के स्थान पर मध्यम मार्ग का आश्रय लिया और कर्मयोग के रूप में एक ऐसी जीवन शैली दी जिससे हम इस संसार में स्वयं भी सुखी हो सकते हैं और इस संसार को भी सुखी कर सकते हैं। निष्काम कर्मयोग और मध्यम मार्ग, गौतम बुद्ध और भगवान श्री कृष्ण दोनों का यह जो विचार है, ये परस्पर मिलता हुआ मानवता के कल्याण का एक अपूर्व मार्ग प्रशस्त करता है। भगवान बुद्ध ने द्वितीय आर्य दुख समुदय, दुख के कारणों को द्वादश निदान या प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा समझाया है। यह बौद्ध दर्शन का केंद्रीय सिद्धांत है। अर्थ क्रियाकारित्व इसी पर आधारित है। प्रतीत्य समुत्पाद, शाश्वतवाद और उच्छेदतावाद दोनों अतिवादी दृष्टियों में मध्य का मार्ग है। शाश्वतवाद के अनुसार तत्व अनादि अनंत नित्य अविनाशी है, वह स्वयं और स्वतंत्र है। इसके विपरीत उच्छेदवाद के अनुसार वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर कुछ भी नहीं बचता है। प्रतीत्य समुत्पाद हमें इन दोनों एकांतिक मतों के बीच का मार्ग दिखाता है। यह मध्यमा प्रतिपद कहलाता है। वस्तुओं का अस्तित्व है, परंतु ये शाश्वत और नित्य नहीं है। इनका कभी पूर्ण विनाश भी नहीं होता, बल्कि इनका कुछ शेष रह जाता है। श्री कृष्ण ने गीता में मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। संसार तथा कर्मों से सर्वथा अलग होकर कर्म संन्यास के मार्ग तथा कामना एवं कर्म के रागात्मक अनुबंध और फलासक्ति के अतिवादी मार्गों के बीच निष्काम कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त किया गया है। कामना रूपी जहर को निकाल करके कर्म को अकर्म बनाने का कार्य श्री कृष्ण ने किया है। कामनाएं सदैव भविष्य में रहती हैं, जबकि कर्म सदा वर्तमान में रहता है। कामना का वशीकरण कर्म को प्रभावित करके उसके आवेश और परिणाम को प्रभावित कर देता है। केवल उद्योग पर स्वयं को केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके फल पर। अनासक्त होकर के किया गया कार्य ही श्रेष्ठ कार्य होता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। जिसके संपूर्ण कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। श्री कृष्ण ने गीता के कर्म संन्यास योग के प्रसंग में साधक को अतिवादी
आहार विहार से बचने की प्रेरणा दी है। यह भी मध्यम मार्ग है। बहुत अधिक भोजन करने वाला, बहुत बिल्कुल भोजन नहीं करने वाला, अत्यधिक शयन करने वाला, अत्यधिक जागरण करने वाले, ऐसे लोगों को जो अतिवादी हैं उनको कभी भी योग सिद्ध नहीं होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथायोग्य आहार विहार, कर्मों में चेष्टा, यथायोग्य शयन और जागरण से ही संभव होता है। नात्यनश्नस्तु योगोस्ति न चैकांतमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। श्री कृष्ण एवं बुद्ध दोनों दुखी मानवता को अव्यय, अमृत और निर्माण पद प्रदान करने के लिए व्यावहारिक मार्ग को आलोकित करते हैं। श्री कृष्ण एवं बुद्ध के विचार, भावना, शरणागति, ध्यान योग, गुण स्वरूप, योगक्षेम आदि प्रसंगों में मानवीय कल्याण के शाश्वत मार्ग का उपदेश है। श्री कृष्ण एवं बुद्ध ये दो महामानव अपने ज्ञान के अमित आलोक से आज पूरी पृथ्वी पर धम्म, योग, ज्ञान, भक्ति एवं कर्म के रूप में शील, सदाचार और उसकी प्रेरणाओं से निरंतर मनुष्य जाति का उपकार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं, जब गीता और धम्म पद का जब हम अनुशीलन करते हैं तो जो क्रम गीता में मानवीय गुणों का या मनुष्य के आचरण का है, लगभग वही सारी बातें धम्म पद में भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई हैं। यदि हम ब्राह्मण और श्रमण इन दोनों के भेद को भूल जाएं, ब्राह्मण परंपरा और श्रमण परंपरा के स्थान पर हम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत समरसतामूलक, समानतावादी, स्वाधीनता और समतामूलक यदि हम समाज की चर्चा करें, हम उन सर्वोच्च मानवीय मूल्यों के, जो सार्वभौम मानवता के मूल्य हैं, जिनका उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, जिनका उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया है और जिन उपदेशों को अपने आचरण में स्वामी विवेकानंद ने उतारा है, वे उपदेश जो आज संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए अत्यंत उपयोगी और उपादेय हैं, उन उपदेशों को हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम अपने विद्यार्थियों में, अपने युवाओं में, युवा पीढ़ी में, उनके चरित्र में उन मूल्यों को यदि हम आरोपित करते हैं तो ये भारत के विकास के लिए, हमारे देश के सांस्कृतिक विकास के लिए, हमारे देश के सर्वतोभद्र के लिए अत्यंत उपादेय सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ आप सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संस्कृत अकादमी के द्वारा आयोजित इस विशिष्ट व्याख्यान माला में जुड़े। अकादमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार और अभिनंदन।